नमस्कार दोस्तों, द टाइम में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गिरधर दास। जब जब चुनाव नज़दीक आता है तब तक आप देखेंगे कि जो नेता हैं, अभिनेता हैं, वो अपने बिलों से बाहर आना शुरू कर देते हैं। 5 राज्यों में चुनाव होने को हैं और नेताओं के द्वारा तरह तरह के भाषण, लुभावने भाषण जनता के बीच परोसे जा रहे हैं। एक अभिनेता हैं जो कि अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं। वो अपने आप को कोबरा बता रहे थे और उन्होंने अपनी जो तुलना कोबरा से की, ये एक बहुत ही सोचनीय विषय है। उन्हें कोई और पशु पक्षी नहीं मिला कि उन्होंने कोबरा से ही तुलना कर दी। लेकिन जो भी हो, चुनाव में इस तरह की चीज़ें अब आम बात हो गई है। लेकिन कहीं भी चुनाव में आप देखेंगे कि साक्षरता कर्मियों के विषय में या उनके ऊपर हुए शोषण के ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा। प्रधानमंत्री जी के द्वारा अभी हाल ही में कलकत्ता में रैली की गई, जनसभा को संबोधित किया गया, वहाँ आत्मनिर्भर बनाने की बात की गई। लेकिन आदमी आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? क्या उनका पैसा रोककर आत्मनिर्भर उन्हें बनाया जा सकता है? रोजगार छीनकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है? किसी भी रोजगार को शुरू करने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी की वस्तु क्या होती है? वो होती है पूंजी। आपके पास अगर पूंजी है तो आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं, लेकिन पूंजी नहीं है तो फिर कैसे बनेंगे? दूसरी चीज़ कि बहुत से ऐसे राज्य हैं, पश्चिम बंगाल को अगर हम छोड़ दें तो, जहाँ साक्षरता कर्मियों का जो वेतन है वो वर्तमान सरकार के द्वारा ही वेतन नहीं दिया गया है, रोका गया है। वहाँ के अधिकारियों का कहना है कि वेतन के लिए कई बार सरकारों को, केंद्र सरकार को लेटर जारी किया गया, मांगा गया, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। और हम बतला दें कि उत्तर प्रदेश में ही सिर्फ करीब 662 करोड़ रुपए के आसपास पैसे बाकी हैं। ज्ञापनों का दौर भी चल रहा है और नेताओं का भाषण भी 5 राज्यों में जारी है। उधर किसानों ने 5 राज्यों में सरकार के विरोध में रैली करने का मन बनाया है। उनका सीधा सीधा कहना है, वैसे भी मेरा भी ये कहना है व्यक्तिगत रूप में, प्रधानमंत्री जी को अन्य जगह जाने का समय है। अन्य रैलियों में, चुनावी रैलियों में जाने का उनके पास पूरा समय है। लेकिन उन किसानों के बीच, वो भी देश की ही जनता है, देश के ही लोग हैं, देश के अन्नदाता हैं, उनके पास जाने का समय नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। हम एक तरफ राम राज्य की बात करते हैं और दूसरी तरफ जाते ही नहीं। तो ये कहाँ तक सही है? प्रेरक तो पहले से ही परेशान है अपने वेतन को लेके, अपने नवीनीकरण को लेके। सिर्फ प्रेरक ही नहीं, अमूमन जितने भी बेरोजगार हैं वो सभी परेशान हैं अपनी स्थिति को लेके, अपने भविष्य को लेके। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मुख्य मकसद ये है, हमारे प्रिय साक्षरता कर्मियों, खासतौर से पश्चिम बंगाल के और जो अन्य राज्य हैं जहाँ पे अगर साक्षरता योजना चल रही है, तो आप लोग बखूबी समझ लीजिए कि आपको किस पार्टी को वोट करना है। वर्तमान समय में टीएमसी की सरकार पश्चिम बंगाल में थी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई में। लेकिन वहाँ पे आप खास बात देखेंगे कि साक्षरता कर्मियों का वेतन नहीं रोका गया, लेकिन जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ वहाँ साक्षरता कर्मियों का वेतन अभी तक नहीं दिया गया। तो आप बखूबी समझदार हैं कि आपको किस तरफ जाना है, किसे बहुमत में लाने का काम करना है, ताकि
जो अन्याय अन्य राज्यों में हुआ है वो आपके साथ ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इस तरह की जो भी लेटेस्ट खबरें हों, अपडेट्स हों या शिक्षाप्रद जो भी बातें हों हम आप तक लाने का पूरा प्रयास करें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।